हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक अध्ययन। ये वर्कशीट 30 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उप विषय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभावों के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। यह अनुभव हमको 1901 में हुआ था। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वह महाराष्ट्र के कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। देखो क्या कहा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर जी ने ये भेदभाव का जो अनुभव अपनी जाति की व्यवस्था का जो भेदभाव था उन्होंने महसूस किया था, और उसी के बारे में आज की हमारी वर्कशीट है। देखो क्या लिखा गया है। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं था। ये कब की बात हो रही है? जब वो अपने पिताजी से मिलने गए थे उस समय की बात है। उन्होंने क्या अनुभव किया कि बड़ी देर हमने इंतजार किया पर वहाँ कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें गोरेगांव जाना है। हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंचा था। हमें पता नहीं था कि गोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। हमारी मुश्किल को देखकर परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना पलक झपकाए मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। महार क्या है? देखो क्या कह रहा है कि लेखक जो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी और उनके जो भाई है वो क्या करते थे, स्टेशन पे खड़े थे और उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया। तभी वहाँ पे स्टेशन मास्टर आता है और वो पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई, यहाँ क्यों खड़े हो। और वो कह रहे हैं कि हमने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने कहा कि हम महार हैं। महार क्या होता है? ये मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूता माना जाता है। अछूत माना जाता है। पहले के टाइम में क्या कहा जाता है? अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा और चकित रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि अजीब सी घृणा की भाव उनमें हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं रह गए। 15-20 मिनट बाद बीत गए। सूरज बिल्कुल छुप चुका था। पिताजी नहीं थे और ना ही उनका कोई नौकर था। अब स्टेशन मास्टर ने हमें छोड़कर चले गए थे। अब जैसे उन्हें पता चला कि वो अछूत जाति से हैं, तो स्टेशन मास्टर को बहुत घृणा से उन्होंने देखा, गुस्से से देखा और वहां से चले गए। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा में शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, अब उसकी जगह पर अत्यधिक उदासी आ गई। तब जैसे पहले तो खुश थे भी, फादर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन जब ऐसा बिहेव देखा तो वो क्या हो गए? उदास हो गए। अब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हम एक बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अब कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है, तो निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ खड़ी थी। वो कहते भाई अगर आगे कोई साधन नहीं आ रहा या वहाँ से फादर या उनके नौकर लेने नहीं आ रहे तो वो एक बैलगाड़ी में चले जाते। लेकिन बैलगाड़ी क्या थी? आगे कुछ बैलगाड़ी खड़ी थी। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था। कोई गाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को लेकर जाना नहीं चाहता था और अपने आप को गंदा या नीचा बनाना नहीं चाहता था। मतलब जो अछूत को लेकर जाएगा वो क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा और नीचा हो जाएगा। हमने दुगना किराया देने को भी तैयार हो गए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मतलब वो देखो दुगना किराया भी देने को तैयार थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई अपनी गाड़ी में नहीं बिठाना चाहता था, क्योंकि वो उस समय ये समझते थे कि अगर अछूत को बिठा लिया तो हम भी अछूत हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? हमें सब गंदा समझेंगे और नीचा समझेंगे। स्रोत ये कहाँ से ली गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस खंड, संपादन वसंत मूल और बंबई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ये जो नोट है ये यहाँ से लिया गया, जो पैराग्राफ है ना। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखो क्या कहा गया है। बच्चे पैसे देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? बच्चे पैसे देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि वह नीची जाति के थे या अनुचित या अछूत वर्ग के थे। क्योंकि वो क्या थे? अछूत वर्ग के थे ना, अनुचित जाति के थे, इसीलिए वो क्या करते? गाड़ी वालों ने मना कर दिया। प्रश्न नंबर 2, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? जब लोगों को पता चला कि वह अछूत वर्ग के हैं तो उन्होंने सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया और अपनी सवारी बनने से इनकार अपनी सवारी बनने से मतलब बैलगाड़ी वालों ने क्या कहा? भाई हम अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएंगे। सवारी बनाने से इनकार कर दिया। रेलवे मास्टर जो था, स्टेशन मास्टर आप लिख दो, रेलवे मास्टर स्टेशन मास्टर ने भी उन्हें वहीं स्टेशन पर छोड़ दिया और वह भी अपने घर चले गए। मतलब देखो कोई भी उनकी परवाह ही नहीं कर रहा था। लेकिन पहले उनको लग रहा था कि ये ब्राह्मण है तो क्या कर रहे थे? सब परवाह करने के लिए सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला ये क्या है? अछूत है, तो किसी ने उनकी परवाह नहीं की। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।